गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बेटे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये मैच के गोल दिए हुए हैं। हमने इनका तीनों चीजें निकालनी है, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। बहुत आसान है। माध्य आपको बताया हुआ है कि जब आपको सिर्फ संख्याएं दी हुई हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन संख्याओं का योग कर देना है बटे में कुल संख्याएं, यानी वो कितनी हैं संख्याएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन सभी संख्याओं का योग कर दिया। बटे में ये कितनी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 28/10 इक्वल टू 2.8। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, जितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने सभी संख्याओं का योग करके उनको किससे भाग दिया है, जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्यक। माध्य तो आप बहुत आसानी से सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आपने माध्यक में क्या याद रखना है, आपने माध्यक में ये याद रखना है कि जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं, आपने सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको पहले आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम में लिखोगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे आरोही क्रम में बहुत जल्दी से लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर। आरोही क्रम क्या है यहाँ, 0 1। ठीक है, टिक करते जाओ, जो संख्याएं हमारी होती जा रही हैं। 0 हो गई, 1 हो गई, फिर 2, फिर 3। 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या है, 4। 4 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 4 लिख लिया हमने 2 बार। फिर क्या है, 5। ठीक है, आप देखो अब हमने सभी पर टिक कर दिया। इट मीन्स हमारी सभी संख्याएं हो गई हैं। अगर आप टिक करना भूल जाते हो तो यहाँ आप काउंट कर लो, हमारी 10 संख्याएं थी, क्या 10 बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारी 10 संख्याएं हो गई। अब हम क्या करते थे, जब हम माध्यक निकालते हैं, माध्यक में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखना। फिर अगर तो संख्याएं सम हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब 10 हैं ये संख्याएं, 10 क्या होता है, सम होता है या विषम, 10 है सम संख्याएं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, जितनी संख्याएं हैं उसको 2 से भाग देते थे, और फिर एक तो संख्या वो, ठीक है, और एक उसमें एक प्लस करते थे। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालते थे, इन दोनों संख्याओं का माध्य निकालते थे, जो कि हमारा क्या आ जाता था, माध्यक। ठीक है, 10/2 यानी 5वीं संख्या। ठीक है, 5वीं संख्या और 5, 10/2 को काटोगे तो 5 जमा 1 कितनी हो जाएगी, 6वीं संख्या। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का हमने क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5वीं और 6ठी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5। 5वीं संख्या भी हमारी 3 है और 6ठी भी 3 है, तो हमारी 5वीं संख्या लिखो यहाँ 3, 6ठी संख्या भी लिखो 3। इन दोनों का माध्य यानी इन दोनों को प्लस करके किससे भाग करोगे, 2 से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का माध्य, जो कि हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो एक आपका आंसर माध्यक आ जाएगा 3। माध्य आया था आपका 2.8। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे अब हम, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है बहुत, जो ज्यादा हो, है ना, बहुत। बहुलक किससे बना है, बहुत वर्ड से, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आए। अब इसमें देखो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, गिनी है हमने, अभी अभी देखा है कि 3 जो है वो सबसे अधिक बार आ रहा है, वो और कोई भी संख्या इतनी बार नहीं आ रही। 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बहुलक क्या लिखोगे, 3 यहाँ सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए बहुलक क्या होगा आपका, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थी हैं? 15। ठीक है, ये उनके अंक दिए हुए हैं, हमने इनका क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो अब हम ये लिखते हैं और फिर हम इनका क्या निकालेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 15 विद्यार्थियों के हमें अंक दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इनको XI मान लिया। XI का मतलब क्या है? I की जगह अगर मैं 1 रख दूंगी तो वो एक पहले विद्यार्थी के अंक हो जाएंगे, 2 रख दूंगी तो दूसरे विद्यार्थी के अंक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास कितने विद्यार्थियों के अंक हैं? 15 विद्यार्थियों के। तो मैंने इसको क्या मान लिया है? XI। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको माध्य निकालने के लिए अब हम इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो अगर मैं XI का नाम देती हूं तो यहाँ आप लिख सकते हो समेशन XI। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है जोड़, योग। ठीक है, तो अब मैं इन संख्याओं का क्या कर रही हूँ? योग। तो अब इनका योग करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? इनका योग करेंगे। देखो इनको जोड़ो, 2 और 2 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24 और 2 26 और 6 32 और 2 34 और 8 42 और 9 42 और 9 51 और 1 52 यानी 2। ठीक है, 5 कैरी था, 5 मैं शुरू से ही ऐड कर रही हूँ। 5 और 6 11 और 5 16 और 4 20 24 33 38 47 51 56 यानी 56 और 6 62 और 4 66 और 5 71 और 4 75 और 3 78 और 78 और 4 82 यानी ये हमारा आ गया 822। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, या फिर आप सीधा लिख दो XI का योग। ठीक है, संख्याओं का योग। समेशन, समेशन का मतलब योग बटे में कुल संख्याएं यानी N। N का मतलब नंबर ऑफ आपकी ये संख्याएं। ठीक है, तो XI कितना है? 822/N यानी कितने विद्यार्थी हैं? 15। ठीक है, तो अब मैं इसको 15 से भाग दूंगी। तो 15 से भाग दो आप, ये आ जाएगा 15 6 90 नहीं 15 5 75, 5 पे जा रहा है ये। 15 5 75, 12 में से 5 गए 7 2 और अब ये 72 बन गया। तो ये जाएगा 15 चौके 60, है ना? 54 पॉइंट आ जाएगा। अब 72 में से 60 घटाओ 12, 15 8 120, 54.8। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा माध्य। ठीक है, माध्य आपका आ गया 54.8। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माध्यक निकालने के लिए हम करेंगे, याद करो माध्यक कैसे निकालते थे? माध्यक निकालने के लिए हम करते हैं इनको आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, देखो अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 39 है ना? 3 से तो और कोई भी नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी आपकी 39, इसको टिक करते जाओ। फिर 40 है। ठीक है, उसके बाद 40 2 बार आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 41 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 41 के बाद है 42। ठीक है, 42 के बाद देखो 42 46 फिर 48 है ना? 46 48 के बाद 52 है। 52 देखो कितनी बार है? 1 2 3 बार, है ना? तो यहां से लिख देती हूं मैं 52 52 52। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? 54। 54 के बाद है हमारा 60 और 60 के बाद क्या है? 62 और 62 के बाद सीधा आ जाओ 96 पर। ठीक है, और 96 के बाद 98। ठीक है, चेक करो इसको, हमारी पूरी 15 संख्याएं हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई 15। ठीक है, तो अब 15 कैसी है? विषम संख्या?
15 क्या है, विषम संख्या है, तो हम इसमें माध्यक क्या होगा, पिछले सम में कैसी थी, पिछले सम में तो सम संख्या थी ना 10, तो हमने क्या कौन सी ली थी, बीच वाली निकालने के लिए ली थी, लेकिन 15 में तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं। 15 में सीधा कैसे निकाल सकते हैं, देखो 15 क्या है, विषम संख्या। देखो मैं आपको तरीका बताऊं, ये हम मेरे हाथों की उंगलियां कितनी हैं, ये 5। जब 5 उंगलियां हैं तो विषम संख्या है 5, तो इसमें जो हमारी बीच वाली संख्या होती है वो एक ही होगी। देखो 1 2 3 है ना, इधर से भी 1 2 और ये 3, यानी तीसरी संख्या हमारी जो होती है वो बीच की होती है। लेकिन जब संख्याएं क्या थी, विषम थी, यानी विषम संख्याओं में एक ही बीच की संख्या होगी। यानी मैं 7 इधर से हटा दूं, 7 इधर से हटा दूं, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका है, आपने क्या करना है, 15 जमा 1/2, ये इतनी संख्या आपकी क्या होगी, बीच की संख्या होगी। इसको 16/2 यानी 8वीं संख्या आपकी बीच की होगी, ठीक है। ये तो मेरे पास कम थी संख्याएं कम थी तो मैंने जल्दी से निकाल ली बीच की संख्या। लेकिन अगर संख्याएं ज्यादा हो तो आपने क्या तरीका लगाना है, 15 जमा 1/2, जितनी संख्याएं होंगी उसमें 1 प्लस करके उसको 2 से भाग कर देना है, वो वाली संख्या आपकी क्या होगी, बीच की संख्या होगी। यानी अब मैं 8वीं गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर से भी देख लो 8वीं बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8वीं संख्या आपकी क्या है, 8वीं संख्या क्या है आपकी 52। तो 52 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये माध्यक। अब हमने क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको पिछले सम में बताया है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए, तो यहाँ हमने देखा है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, 52। तो आप क्या लिखोगे, 52 सबसे ज्यादा बार या सबसे अधिक बार आ रही है, अधिक बार आ रही है, इसीलिए बहुलक बराबर 52। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आगे करें 10th क्लास, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये पहले से ही आरोही क्रम में हमें दे दी गई हैं, ठीक है। और माध्यक हमें कितना दिया गया है, 63। माध्यक हमें कितना दिया गया है, 63। और हमने क्या निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। देखो इसमें हमें माध्यक दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है जब भी हम माध्यक निकालते थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले संख्याओं को हम आरोही क्रम में लगाते थे। तो एक काम तो हमारा हुआ ही पड़ा है, ठीक है, यानी हमें संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमें माध्यक दिया गया है और हमने x का मान निकालना है। स्टेप्स हम वही लेंगे जो हम माध्यक में लेते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में लगाने के बाद हम क्या करते थे, हम देखते थे संख्याएं हमारी कितनी हैं, सम है या विषम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं सम हैं। अगर सम संख्याएं होती थी तो बीच की संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याएं 10 हैं, 10 यानी सम है, 10 हैं, इसीलिए हम क्या तरीका लगाएंगे बीच की संख्याएं देखने के लिए, n/2 यानी 10/2 और 10/2 जमा 1, ठीक है। ये संख्याएं निकालनी है हमने, इतनी संख्याओं का क्या निकालना है हमने, माध्य, ठीक है। तो 10/2 यानी 5वीं संख्या और 5 जमा 1 यानी 6वीं संख्या, इन दोनों का माध्य निकालो। 5वीं संख्या देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 x, ठीक है। और 6ठी संख्या क्या है, x + 2। इन दोनों संख्याओं का माध्य निकालना है, यानी इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं, x जमा 2, और माध्य निकालने के लिए उनको 2 से भाग कर दूं, ठीक है। तो x जमा x कितना हो गया, 2x जमा 2 बटे में 2, ठीक है। तो सम है, तो ये माध्यक निकाल रही हूं ना मैं,
माध्यक बराबर, ठीक है, पांचवी और छठवीं संख्या का माध्य। तो ये कितना आया, 2 कॉमन ले लो, क्या आया, x जमा 1/2, 2 से 2 कट गया। और माध्यक हमें कितना दिया हुआ है, 63 रख दो यहाँ, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, x जमा 1 के। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 63 माइनस 1 यानी 62। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 62। समझ आ गई, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन संख्याओं का क्या निकालना है, बहुलक। देखो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या अधिक बार आ रही है। अब देखो 14 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो 14 4 बार आ रहा है। 18 देखो हमें 3 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो आप 1 मिनट में ही बोल दोगे मैडम यहाँ तो 14 आ रहा है, इसका मतलब बहुलक क्या है, 14, ठीक है बेटा। ये बहुत ठीक है अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का, ठीक है। अगर आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने सीधा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप xi लिख लो और फिर उनकी क्या लिख लो कि वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक टेबल बना लेती हूँ। देखो मेरे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, मेरे पास सबसे पहले 14 ही है सबसे छोटा, तो मैं यहाँ 14 लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, 14 के बाद 18 है, 1 2 बार आ रही है, तो जितनी बार भी आए मुझे उसको एक ही बार लिखना है, 18, ठीक है। उसके बाद आ रही है मेरे पास 22, ठीक है। उसके बाद एक ही बार है ना 22, उसके बाद आ रही है 14, 18, 22, फिर 23, 17 रह गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ मैं 17 कर देती हूँ और फिर यहाँ 18, ठीक है। 14, 17, 18, 22 हो गया, 23 हो गया, फिर है 25 और फिर है मेरे पास 28। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है ना, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया xi। अब fi लिख देती हूँ। fi का मतलब है कि वो कितनी बार आ रही है, वो संख्या बारंबारता, ठीक है। 14 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार। 17 1 बार। 18 है कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 22 कितनी बार आया है, 22 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है। 23 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है। 25 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, ठीक है। और 28 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 14 जो है वो सबसे अधिक बार आ रहा है, 4। इसीलिए आप क्या लिख दोगे, आंसर क्या है, बहुलक क्या है आपका, 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देख लो 12 बन रहे हैं टोटल, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 बन रहे हैं ना। इट मीन्स हमने ये बिल्कुल ठीक बनाई है टेबल। अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी 9th क्लास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये वेतन दिया हुआ है और ये हमें कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो अब हमने इसका क्या निकालना है, माध्य। देखो अब तक हम जो माध्य निकालते आए हैं तो हमें एक ही लाइन दी होती थी संख्याओं की, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या दी हुई है, 2, यानी जो इतना वेतन लेते हैं वो कर्मचारी इतने हैं, जो वेतन इतना लेते हैं वो कर्मचारी इतने हैं। तो अब हमने इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपने मानना है xi और इसको fi का मतलब ये कितने ले रहे हैं, बारंबारता हो गई ना ये, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या निकालना है, fi xi, ठीक है। फिर उनका हम योग करेंगे और फिर हम उसको fi से भाग करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर हमें दो बार लाइंस दी हुई होती हैं, यानी एक हमें xi दिया हो और एक हमें fi दिया हुआ हो, तो हमने माध्य कैसे निकालना है, ठीक है। देखो अब आपको याद आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही में करोगे प्लस तो फिर उसको भाग करोगे, इट मीन्स आपका दूसरी लाइन का तो यूज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको करो, ये आ जाएगा 16 तिये 48,000, ये भी आ जाएगा 12 चौक 48,000 और ये आ जाएगा 10 पंच 50,000,
ठीक है, फिर आ जाएगा ये 48,000, ठीक है, फिर आ जाएगा ये 42,000, फिर आ जाएगा ये 32,000, और फिर ये आ जाएगा 27,000, और फिर ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब मैं इसको प्लस कर दूंगी, यानी अब मैं निकालूंगी FI/XI का योग। ठीक है, ये 0 0 0, ठीक है, इसको प्लस करो। 7 और 2 9 और 2 11 और 8 19 और 8 27 और 8 35, 3 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13 और 4 17 और 5 22 और 4 26 और 4 30। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कुल योग। ठीक है, अब माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य के लिए हमने क्या करना है, इसको इससे भाग कर देना है। 30 5 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी ये लोग 3,05,000 को 60 से भाग दो। 0 से 0 कट गया। अब 6 को इससे भाग दे दो आप। 6 पंजे 30 हो गया सीधा। अब ये नहीं जा रहा, ना जाने की 0 नहीं, हाँ ठीक है, फिर 50 हो गया, तो ये 6 8 48 हो जाएगा। 6 8 48, 10 में से 8 गए 2 0, 6 3 18, 10 में से 8 गए 2 5083 पॉइंट। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 0.33 आप 2 पॉइंटों तक निकाल लो, चाहे 3 तक निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। तो आपका जो ये माध्य वेतन आ जाएगा वो इतना हो जाएगा, 5083.33, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी 14.4 कंप्लीट। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेने हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।